स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। कि हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको बताना है कि वो ट्रू है या फॉल्स हैं और आंसर को जस्टिफाई करना है, उसका रीज़न बताना है हमको। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कि हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो देखिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो रियल नंबर्स होते हैं वो उनमें क्या इंक्लूड होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों इंक्लूड होते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। तो इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आते हैं। तो एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। तो ये जो इरेशनल नंबर हैं ये तो रियल नंबर में आते ही हैं। तो मतलब हर जो इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर तो हो ही गया, ठीक है। तो लिखेंगे, आंसर लिखेंगे ट्रू। तो जस्टिफिकेशन देंगे कि जो रियल नंबर्स की कलेक्शन है ना, उसमें सारे ही इरेशनल नंबर्स जो है आते हैं। तो लिखेंगे कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स इंक्लूड irrational नंबर्स। क्योंकि सारे ही रैशनल नंबर्स जो हैं रियल नंबर्स में आते हैं, तो मतलब सारे ही इरेशनल नंबर रियल नंबर्स तो हो गए। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो पहले हम नंबर लाइन को लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नंबर लाइन ले ली हमने। अब देखिए उन्होंने पूछा है कि इस पर एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑन द फॉर्म ऑफ रूट एम। तो क्या रूट एम की फॉर्म में है इस पर जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, जीरो हो गए, पॉजिटिव नंबर्स हो गए, वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो यहाँ हम लेके देखते हैं। जैसे उन्होंने बोला है कि रूट एम है, तो इसमें मैं कोई भी नेचुरल नंबर पुट करके देखती हूँ। मान लो 9 पुट कर लिया, तो इसका रूट तो आ जाएगा 3 तो होता है इस पे, सॉरी, नंबर लाइन पे। और अगर ले लेते हैं, मान लो 4 ले लेते हैं, तो इसका रूट हो गया, स्क्वायर रूट हो गया 2, तो 2 आता है। ऐसे कोई और नंबर भी ले सकते हैं। मान लो रूट 16 होता है, इसका स्क्वायर रूट आता है 4, तो 4 भी होता है। ये पॉजिटिव नंबर्स के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इन द फॉर्म ऑफ रूट एम होते हैं। लेकिन जितने भी नेगेटिव नंबर्स हैं, किसी भी वो तो रूट एम की फॉर्म में नहीं हो सकते, क्योंकि जब भी किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो -3, -2 या -1 ये तो आएंगे ही नहीं। जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर लिख देते हैं फॉल्स। तो इसमें एग्जाम्पल देंगे हम जस्टिफाई करने के लिए। मान लीजिए -3 दे देते हैं। -3 कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो माइनस में वो नहीं आता, वो नेगेटिव कभी भी नहीं आता। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर्स हमारे होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स।
इन दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि एवरी रियल नंबर इज इन रैशनल नंबर। उन्होंने पूछा कि ये जो रियल नंबर्स है ना, ये हर एक रियल नंबर जो है इरेशनल नंबर है। ऐसा तो नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं। तो हर एक रियल नंबर हमेशा इरेशनल तो नहीं हो सकता, कई बार वो रैशनल नंबर भी होगा। ठीक है, तो आंसर लिखते हैं फॉल्स, क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल भी आएंगे और रैशनल भी आएंगे, तो अकेले इरेशनल तो सारे होंगे नहीं। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो इरेशनल नहीं हो सकते, दोनों अलग अलग हैं। तो रियल नंबर्स में जो हैं सारे रियल नंबर जो हैं इरेशनल नहीं हो सकते। तो हम इसमें कोई एग्जांपल दे देते हैं। मान लीजिए कोई नंबर ले लिया हमने, जैसे है 5 है। 5 इज अ रियल नंबर। 5 एक रियल नंबर है बट नॉट एन इरेशनल नंबर। 5 रियल नंबर है क्योंकि 5 रैशनल नंबर है। 5 रियल नंबर्स में आता है बट इरेशनल नंबर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। उन्होंने बोला है कि सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या वो इरेशनल आता है। तो जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में किया था, रूट 9 है। रूट 9 एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट 3 आएगा। और रूट 4 हो गया, ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट आएगा 2। तो ये इरेशनल तो नहीं है, क्योंकि इरेशनल तो p/q की फॉर्म में होता है। तो देखिए रूट 5 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5, इसमें हमको जो राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी हमारी होती है वो हमको यूज़ करनी है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारा बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगती है। राइट एंगल में क्या होती है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो देखिए रूट 5 को हम लिख सकते हैं 1 + 4, 1 + 4 लिख दिया। तो अब 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसे राइट एंगल में एक हमारा बेस हो गया, एक हमारा हो गया परपेंडिकुलर, या मान लीजिए हमने 2 को बेस लिया है। तो मान लीजिए अगर हमारा बेस है यहाँ पर 2 है और 1 हमारा परपेंडिकुलर है, हम पाइथागोरस इसमें लगाते हैं, तो हम हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू होगी ना हमारी, वो ये जो है ना रूट 5 के बराबर यहाँ पर आएगी, अगर हमारा ये बेस 2 हो और हमारा परपेंडिकुलर जो है 1 हो। तो ये जो लाइन आएगी ये रूट 5 के बराबर आएगी। देखिए रूट 5 को नंबर लाइन पर दिखाना है हमें, तो 0 से लेकर 2 तक का तो हमने बेस लेना है, और 1 हमारा होगा परपेंडिकुलर। तो 1 यूनिट, जितनी यूनिट हमने ये 0 से 1 तक ली है इतना ही हमको परपेंडिकुलर लेना है, और एकदम स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्योंकि हमारा जो है 90 का एंगल यहाँ पर बनना चाहिए। आप चाहे तो कंपास से 90 का एंगल बना सकते हैं, बट ये ऐसे ही स्ट्रेट लाइन मैंने लगा दी है। अब क्योंकि हमारा बेस यहाँ से यहाँ तक है 0 से 2 तक, तो इसको, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिला देंगे। ये हमारा परपेंडिकुलर जो है 1 है, ये हमारा 2 है, तो ये जो हमारा आया है हाइपोटेन्यूज, ये क्या होगा, रूट 5 है ये, यहाँ से यहाँ तक। अब ये जो रूट 5 है हमें तो इस नंबर लाइन पे दिखाना है, तो कैसे करेंगे। देखिए इसको हम मेजर करते हैं कंपास से, यहाँ से ये हमने मेजर कर लिया। अब कंपास को
यहाँ रख के हमें 0 पे रख के और यहाँ पर एक निशान जो है लगा देना है। ये निशान लग गया। पेन से मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ, देखिए ये निशान है। तो ये 0 से लेकर यहाँ तक ये जो बना है ये पॉइंट है, ये क्या है, √5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट आएगा ये √5 आएगा। तो यहाँ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। इसके आगे एक 4th क्वेश्चन है, वो क्लासरूम एक्टिविटी है, वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।